नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को 11वीं जेपीएससी और जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स का अपडेट देने वाला हूं। सीजीएल एग्जामिनेशन कब होगा, बीपीआरओ पोस्ट ऐड होगा या नहीं, सीजीएल में लैंग्वेज पेपर 2 में नागपुरी खोरठा रखें या हिंदी इंग्लिश ले लें, इन दुविधाओं को भी आज दूर करूंगा। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सीजीएल एग्जाम हो या कोई भी झारखंड का एग्जाम हो जिसे आप फॉर्म भरते हैं जेएसएससी के थ्रू, उसमें आप ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा दे रहे हैं। यहां पे एक दुविधा है, नेशनल वाला नहीं चलेगा, यानी जो भारत में भरते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट वो यहां नहीं चलेगा, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन है लैब असिस्टेंट का, जो जून माह के अंतिम सप्ताह में होना निर्धारित था, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, उसका अपडेट क्या है, पीजीटी एग्जामिनेशन का अपडेट क्या है, उसके अतिरिक्त आपका स्टेनो एलडीसी नोटिफिकेशन कब आने की संभावनाएं हैं, दरोगा और झारखंड पुलिस बहाली का क्या स्टेटस है, तमाम चीजों को दिखाऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले यहां पे आपको दिखा दूं, जेएसएससी सीजीएल में ना पोस्ट बहुत शानदार है इस बार। 2025 टोटल पद हैं, जिसमें 2017 रेगुलर के लिए है, यानी उसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, और 8 सीट जो है बैकलॉग के लिए। बैकलॉग में कौन लोग फॉर्म भरते हैं, वो कैटेगरी वाले भरते हैं, जैसे एससी एसटी बीसी 1-2, तो दोनों को मिला के 2025 पद। अब आप सवाल पूछेंगे कि बीपीआरओ पोस्ट ऐड होगा कि नहीं। अभी तक की सूचना के अनुसार, लेटेस्ट सूचना के अनुसार कि ऐड होगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब नोटिफिकेशन आता है तो बीच में कभी भी ये पोस्ट ऐड किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा फॉर्म लास्ट डेट के पहले, यानी फॉर्म जब आप अप्लाई कर दिए उसके पहले तक ही होता है। अब यहां पे बहुत शानदार पद है, इसलिए तैयारी जम के करिएगा, बहुत शानदार तरीके से करिएगा, चूकिएगा मत इस बार, ठीक है। और यहां पे अप्लाई 19 जुलाई तक है, तो ऐसे में एग्जामिनेशन कब होगा ये भी बताऊंगा। संशोधन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे कई लोग मैसेज भी करते हैं। अगर आपने 4 चीजों को छोड़ के कोई भी गलती कर रखा है तो आपका संशोधन का डेट है 25/7, यानी 25 जुलाई से 27 जुलाई। लेकिन एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सीजीएल का फॉर्म भरने का डेट एक बार और एक्सटेंड होगा, लेकिन आप इसी डेट तक फॉर्म भर लीजिएगा, राइट, इसी डेट तक भर लीजिएगा। सीजीएल में जो पहले फॉर्म भरे थे, जिनका लैंग्वेज पेपर 2 नहीं दिख रहा था, उनके लिए विशेष प्रोविजन किया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपका हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो संशोधन यहां 4 चीजों को छोड़ के बाकी सब संशोधन कर सकते हैं। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, इन 4 चीजों को छोड़ के बाकी सारे जो आप फॉर्म भरे हैं उसमें संशोधन का डेट है अभी तक के अकॉर्डिंग 25 जुलाई से 27 जुलाई, 25, 26, 27 यानी 3 दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके कोई भी जो आप डाटा दिए हैं गलती हुआ है वो संशोधन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने सर्टिफिकेट का नंबर गलत भर दिया हो, जारी करने का नंबर गलत भर दिया हो, तो भी आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 4 चीजों को छोड़ के, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन 4 चीजों को छोड़ के आप बाकी सभी चीजों में संशोधन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर्टिफिकेट्स को लेके। अब मैं आपको बहुत बारीक तरीके से बता रहा हूं सर्टिफिकेट्स को लेके क्या है, इसके बाद बताऊंगा एग्जामिनेशन का क्या अपडेट है। रेसिडेंशियल उनको चाहिए जिन्हें आरक्षण का लाभ लेना है, आरक्षण के लाभ लेने वाले में आएंगे ईडब्ल्यूएस, उसके बाद बीसी 1-2, एससी एसटी और कोई डिसेबल यानी विकलांग है तो, क्योंकि आपको 10 वर्ष छूट मिलता है, तो आपको उसी प्रपत्र में, यानी प्रपत्र 10 यहां दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, वहां से आप बनवा सकते हैं। 40% डिसेबल अगर हैं तभी वो निःशक्तता का प्रमाण पत्र मिलता है। रेसिडेंशियल कैसा होना चाहिए, तो यहां देखिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि 2/6/2016 को या उसके बाद का अगर आपने एसडीओ से बनवाया है तो बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/6/2016 के पहले का जो आपके पास रेसिडेंशियल है वो वैलिड नहीं है। तो 2/6/2016 के बाद अगर आप एसडीओ से बनवाए हैं अनुमंडल पदाधिकारी से तो वो बिल्कुल वैलिड है। कुछ लोगों के मैसेज मुझे आए थे कि लोगो उसमें पुराना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। 19/7/2019 या इसके बाद अगर आपने सीओ से बनवाया है तो यह भी वैलिड है, आप अपना मिला लीजिएगा। सवाल उठता है ये कि भारत के नागरिक जब यहां फॉर्म भर रहे हैं तो बाहर के जो भी लोग हैं या झारखंड के जो भी लोग हैं, अगर आपके पास रेसिडेंशियल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं खुल के बता दे रहा हूं। रेसिडेंशियल सिर्फ उनको चाहिए जो आरक्षण का दावा करते हैं, जैसे यहां की महिलाएं, यहां की जो महिलाएं जिनका उम्र मान लीजिए 37 साल हो गया। अब जनरल की महिलाओं का उम्र कितना है, 35 साल, लेकिन यहां की महिलाओं का 38 साल उम्र है, तो आपको सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए। कोई मान लीजिए बीसी 1-2 से बिलोंग करता है, मेल फीमेल दोनों, तो उनको चाहिए जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस यानी इसमें आते हैं जनरल कैटेगरी के वैसे कैंडिडेट जो
आर्थिक रूप से कमजोर है, इनको 10% आरक्षण पूरे भारत में भी दिया गया है, झारखंड में भी। आप जब सर्टिफिकेट बनवाए होंगे तो उसमें देख लीजिएगा, यहां ऊपर में ही लिखा रहेगा ईयर 2023, यानी ईयर 2022 अगर होगा तो वो वैलिड नहीं है। मैं खुल के बता दे रहा हूं, ईयर 2023 अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं भी लिखा हुआ है तो वो वैलिड है, ईयर 2022 वाला वैलिड नहीं है। BC 1-2 को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट दे रहा हूं। यदि BC 1-2 यानी पिछड़ा वर्ग 1 और 2 में अगर आप आते हैं तो केंद्र सरकार वाला जो OBC सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें लिखा था OBC सर्टिफिकेट, वो वैलिड नहीं है। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, इसलिए यहां वाला बनाइएगा। इसको क्या है दिखाता हूं, मतलब BC 1-2 को लेके क्या है, तो इनका 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। 29/8/2012 को या इसके बाद DC या SDO से क्रीमी लेयर रहित, गैर क्रीमी लेयर, मतलब क्रीमी लेयर रहित कहिए चाहे गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइम टू टाइम ये अपडेट होना चाहिए। इसको छोड़ दीजिए, फिलहाल की बात करते हैं। 25/2/2019 या इसके बाद CO से यदि आपने BC 1-2 सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो ये चलेगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेट याद रखिएगा। SC/ST की बात करें तो वही है, DC या SDO के अनुसार प्रपत्र 1 के अनुसार बना होना चाहिए, DC या SDO से। और दूसरा कंडीशन ये है कि 25/2/2019 या इसके बाद CO से बना होना चाहिए। तीसरा एक कंडीशन अभी ऐड हुआ है कि 10/5/2023 या इसके बाद CO से, ये तीसरा प्रपत्र है। तो आप कोई भी इस तीनों में से है तो आपका चलेगा। याद रखिएगा कि जो OBC से बिलोंग करते हैं, BC 1-2 जो भी हैं, आपके पास अगर सेंट्रल यानी केंद्र सरकार वाला OBC सर्टिफिकेट है तो यहां पे वो नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इसको लेके बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहां पे मैंने कैलेंडर आपको दिखाया है 2023 का। अब 2023 की कैलेंडर के अनुसार देखिए तो काफी चीजें डिले हैं। यहां पे पहला आता है लैब असिस्टेंट, इसमें कुछ इश्यू है अभी फिलहाल, इसका डेट एक्सटेंड हो सकता है और होने की प्रबल संभावना अभी भी है। आपका डेट एक्सटेंड होगा, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आप समझ लीजिए कि आपका डेट कुछ दिन आगे कर दिया जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरह तैयार रहिएगा। कभी भी सूचना आ जाएगा कि हाँ आपका एग्जामिनेशन होना है, 7 से 10 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड और पेपर के माध्यम से। ठीक, तो आपका थोड़ा सा डिले होगा। PGT को लेके ना कोर्ट केस हो गया है और ये कोर्ट केस जो भी हुआ है मैं पहले ही आपको बता देता हूं, 99% स्टूडेंट जीत जाएंगे। और जब स्टूडेंट जीतेंगे तो ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन रद्द हो और फिर से इसका नोटिफिकेशन आए। अभी तक के अकॉर्डिंग, बट केस का मैं अभी अध्ययन नहीं किया हूं, अध्ययन करके आपको बताऊंगा। हाँ, केस के बारे में बेसिकली जानकारी मुझे है, बट डेप्थ में जाके मैं टोटल चीजें कभी अपडेट आपको PGT का अलग से दे दूंगा। तो PGT वाले का एग्जाम डेट जो कि आपका दिया हुआ था जुलाई का द्वितीय सप्ताह, ये एक्सटेंड होने की प्रबल संभावना है, प्रबल बहुत ज्यादा। अब आते हैं JDLCC डिप्लोमा वाले। डिप्लोमा वालों का फॉर्म भराना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फॉर्म 11 जुलाई इनका लास्ट डेट है। अब आप खुद सोचिए कि 11 जुलाई लास्ट डेट है तो अगस्त का प्रथम सप्ताह में एग्जामिनेशन होने की संभावना बिल्कुल कम है। आपका एग्जामिनेशन अगस्त मिड में होगा, अगस्त प्रथम सप्ताह नहीं, अगस्त मिड के बाद। ठीक है, आपका डेट आगे जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे ज्वलंत आप सभी का जो एकदम चहेता पोस्ट CGL। तो CGL का लास्ट डेट है 19 जुलाई। ये एक डेट और बढ़ेगा, पहले मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको इसी डेट तक फॉर्म भर लेने हैं, ऐसा नहीं कि आप वेट करिएगा। 19 जुलाई तक सभी लोग फॉर्म भरिए। अब फॉर्म में जो आपका नहीं आ रहा था लैंग्वेज पेपर 2 का ऑप्शन, वो आ रहा है। लैंग्वेज पेपर 2 का भी ऑप्शन आ रहा है। एक यहां पे दिक्कत क्या हुआ है कि जब आप भरिएगा ना कि भर्ती का प्रकार, तो उसमें रेगुलर और बैकलॉग केवल ये लिखा है, जबकि होना ये चाहिए कि बोथ का भी ऑप्शन। हो सकता है कोई ST कैटेगरी का लड़का हो या SC या BC 1-2, उन्हें दोनों भरना हो, तो 2 फॉर्म तो नहीं देंगे ना, हम एक ही देंगे ना। तो ये होता है हर एग्जाम में, खैर कोई बात नहीं। यहाँ डेट एक्सटेंड होने की पूरी संभावना, पूरी मतलब यहाँ डेट एक्सटेंड होगा। अब एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपका 15 अक्टूबर के बाद होगा, ये आप लिख लीजिए। 15 अक्टूबर के बाद ही एग्जाम होगा आपका, और वो भी तब जब बहुत फास्ट काम होगा, तब स्लो होगा तो ये डेट और भी बढ़ेगा। करिएगा ऐसा कि आप 1 अक्टूबर यानी सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके फिर 15 दिन रिवीजन के लिए रखिएगा। नोटिफिकेशन फिलहाल किसका नहीं आना है, तो पहला JPSC इसमें सबसे 1 है। JPSC का नोटिफिकेशन सूचना के अनुसार अभी नहीं आना है, इसमें डिले है। दारोगा का तो बिल्कुल अभी भूल जाइए कुछ दिन, झारखंड पुलिस कोसों दूर है। दारोगा का कुछ दिन के लिए भूल जाइए।
मैं पहले से ही बोलते आया हूं, आज नहीं, आज के 3 महीना पहले भी वीडियो देखिएगा कि झारखंड दरोगा बहुत जगह पे ये उड़ गया था कि 946 पद के लिए। मैं बोला था कि इतने पद के लिए नहीं आएगा, और पहली बात तो ये, और दूसरी बात की नोटिफिकेशन अभी आएगा ही नहीं। यहां पे देख लीजिए, आज भी वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, और आज फिर से बोल रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन डिले है, और ये झारखंड पुलिस तो कोसों दूर है। अब आएगा तो आप देखिएगा जब भी आए। एक सवाल और उठता है यहां पे कि यहां पे जो महिला पर्यवेक्षिका का है उसका नोटिफिकेशन, तो देखिए इस महीने के बाद, इस महीने के एंड में कम संभावना, लेकिन इस महीने के बाद महिला पर्यवेक्षक और जो बच्चे हैं वो आएंगे। इसी में आता है एलडीसी, और इसी में आता है आपका, हालांकि कैलेंडर में नहीं है लेकिन एलडीसी, और एक और आपका ये स्टेनोग्राफर, तो वो भी आएगा। हो सकता है कि एक कैलेंडर भी जारी आपका किया जाए उसी में ऐड करके, लेकिन नोटिफिकेशन आने का आप वेट नहीं करिएगा, अपना तैयारी बना के रखिए, ठीक है। अपना तैयारी आप करते रहिए। अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो, यदि आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो सीखिएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, स्टेनोग्राफर में बहुत कम कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि ये टफ होता है टेक्निकली, ठीक है। चलिए अब आगे बात करता हूं। देखिए अब जो जिनका भी पेपर 2 है, अब एक सवाल उठता है कि पेपर 2 में कौन सा ले। पेपर 2 में आपको कौन सा ले का जवाब यह है कि यदि आप 2 कैटेगरी में बांटता हूं, चूंकि भारत के नागरिक फॉर्म भर रहे हैं तो दो, एक तो झारखंडी के लिए, मतलब केवल झारखंड के निवासी हैं आप, अगर झारखंडी हैं यानी झारखंडी हैं, और अगर आप बाहरी हैं मतलब बाहरी स्टेट्स के हैं, बाहरी स्टेट्स के, तो आप कौन सा लैंग्वेज लेंगे। देखिए झारखंड के जो भी हैं आपको या तो हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, या आपका जो भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, जनजातीय या क्षेत्रीय जो भी भाषा है, आपको यहाँ पे लेना क्या है। अब इसमें एक सवाल उठता है, 3 ही सवाल उठता है कि सर हिंदी हम लोग बचपन से पढ़े हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले जो सीबीएसई वाले इंग्लिश पढ़े हैं, तो हम नागपुरी लेके हिंदी लेके खोरठा ले। एक सवाल यही आता है कि नागपुरी या खोरठा या हिंदी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंदी का जो सिलेबस है यानी जो बुक है वो कुछ ज़्यादा है। अभी मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, नहीं तो बुक लिस्ट बना देता। आपको यहाँ 13-14 लगभग 14 बुक पढ़ने हैं। इसमें भी मोटे मोटे बुक हैं काफ़ी। तो हिंदी को लेके, इंग्लिश को लेके भी वही है, नागपुरी में कम और खोरठा में कुछ कम बुक पढ़ने हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर हिंदी बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आता है, हिंदी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये डिसीजन सिर्फ आपको करना है। मैं यहाँ समझा सकता हूँ। एक सवाल यहाँ ये उठता है, अच्छा इसको भी बता देता है कि बाहरी स्टेट्स के लोग, आप लोग हिंदी लीजिए, ठीक है, हिंदी लीजिए, या अगर हिंदी आपको भास्ट लगता है तो आपके लिए नागपुरी खोरठा दोनों है, कोई भी ले सकते हैं, नागपुरी या खोरठा। आपको अगर बांग्ला समझ में आता है, उर्दू समझ में आता है तो वो भी ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता हो, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, जिसमें आप बेस्ट कर पाए, अच्छा मार्क्स ला पाए, ले सकते हैं, ठीक। सवाल एक यहाँ ये नहीं कि यहीं खत्म नहीं होता है, डर है एक। क्या डर है? तो सर नॉर्मलाइजेशन में जानते हैं क्या होगा, हिंदी वाले का ना फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन, ये कहां से बात उठ गया भाई, किसने बता दिया आपको, बताइए मुझे जरा। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। यदि 3 डेट में एग्जाम होता है, मान लीजिए 1-8, ठीक है, 1-8 1 मिनट, 1 तारीख को, 8 तारीख को और 15 तारीख को, ये 3 डेट में एग्जाम हुआ। ये एग्जाम मान लो कि किसी भी मंथ में 3 डेट में एग्जाम हुआ। इस डेट वाले का एवरेज जो स्कोर हुआ, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, वैसे 150 क्वेश्चन और यहाँ पे 100 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, मतलब कि 250 क्वेश्चन 250 गुना 3, 750 नंबर। तो 750 नंबर, और क्वेश्चंस की बात करूं तो 250 क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट डे वाला लाया 130, सेकेंड डे वाला ये जो 8 का है इसका आया 150, और थर्ड डे वाला मान लीजिए 180 लाया। ये क्वेश्चंस की संख्या है सपोज। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन में ये नहीं देखा जाए कि फर्स्ट डे में 15 जो भाषाएं हैं, 15 भाषा में से कोई एक आपको लेने हैं। 15 भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके अलावा 12 जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा हैं वो कोई भी एक आपको लेना है। तो यहाँ ऐसे नहीं देखा जाएगा कि फर्स्ट डे में 15 को चेक करो, नहीं, फर्स्ट डे में एक कैंडिडेट का एवरेज स्कोर क्या रहा, मतलब ऑल ओवर जो फर्स्ट डे एग्जाम दिए 1 तारीख को, तो उसमें क्या स्कोर रहा पेपर 2 में और पेपर 3 में। चूंकि 1 क्वालिफाइंग है तो पेपर 2 और पेपर 3 अलग अलग देखा जाएगा, पेपर 3 को अलग और पेपर 2 को अलग। लेकिन उसमें
15 सब्जेक्ट को नहीं, एक देखा जाएगा कि भाई इसमें एवरेज स्कोर 130 रह रहा है, इसमें 150 रह रहा है, इसमें 180। तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा इनको ज्यादा होगा, इनको थोड़ा कम होगा और बीच वाले को मिला जुला होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है आज तक भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है, जो करते हैं केवल वही जानते हैं। लेकिन यहां जो आपका एग्जाम होगा उसमें ऑल ओवर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस 130 में नागपुरी वाले को लॉस हो जाएगा और हिंदी वाले को या इंग्लिश वाले को फायदा हो जाएगा, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। इसकी गहराई में मैं अभी और जाऊंगा, बट बता देता हूं। तो आप झारखंड के हो चाहे कोई बाहर स्टेट के हो, आपको हिंदी इंग्लिश जो अच्छा लगता हो वो ले सकते हैं। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में जो आपको बेस्ट लगता हो वो आप ले सकते हैं। अभी बुक दिखाऊंगा हिंदी का एक। चलिए, नागपुरी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि नागपुरी इस बार मैं पढ़ा रहा हूं, नागपुरी नए सिलेबस के अनुसार, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं अभी भी इस कोर्स में कई बच्चे ऐड हैं, उनको मजा आता है। लास्ट में एक भी प्रश्न उनसे छूटता नहीं है। अब ये बात मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, किसी कैंडिडेट जो जुड़े उनसे पूछ लीजिएगा। लास्ट जब क्लास होता है, लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एमसीक्यू कराता हूं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखे, शायद ही एक आध कैंडिडेट गलती करते, नहीं तो उसमें सारे सही जवाब देते हैं। अभी मैं जैसे पिछले क्लास में लोकगीत पढ़ाया था, लोकगीत की परिभाषा जो कि टफ है, याद करना टफ है, और मतलब ऐसा मानिए कि उन लोग को सब याद हो गया धड़ाधड़, लेकिन वो लोकगीत पढ़ाने के लिए लगभग 45 मिनट वो साथ थे हमारे लाइव क्लास में। ठीक है, चलिए, तो ये नागपुरी भाषा का नया बैच, नए स्टूडेंट हैं आप तो 999 आपका फी रखा गया है। इसमें अभी 10% कूपन लगाया हुआ है, और 10% कूपन आप जब अप्लाई करेंगे नागपुरी 10, ये 10% कूपन अप्लाई करेंगे तो ये फी जो है घटकर 923 हो जाएगा फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ओल्ड के लिए मैं बता रहा हूं, इसका कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर है, मतलब आप 1 साल तक वीडियोस जो भी क्लासेस हैं देख सकते हैं। और डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा ही रहा हूं, VVI नोट्स दे रहा हूं, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने लगाया भी था। क्लास के बाद मैं MCQ कराता हूं और उसका PDF बकायदा आपके एप्लीकेशन पे लग जाता है। बहुत ही बच्चों का ये कहना है कैंडिडेट का कि सर ऐसे ही दिया करिए, बहुत शानदार लगता है, मजा आता है। रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास दोनों मिलेगा आपको। और अगर कोई जॉब वाले हैं, जैसे लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, लाइव अमूमन 6 बजे होता है, तो आपको नेक्स्ट डे या उसी डे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्स आपका लगभग 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट मैं करवा दूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। 15 दिन के बाद एक फुल लेंथ टेस्ट जितना आप पढ़े हैं उतना कराऊंगा। और इस बार का स्टाइल ऐसा है, मैं फिर से बोलता हूं कि भूल के दिखाइए, ये मेरा चैलेंज है। क्लास के बाद मैं पूछूंगा, आप धड़ाधड़ उत्तर देंगे। अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं उसमें शानदार प्रदर्शन कैंडिडेट कर रहा है, मेरा दिल भी खुश हो जाता है कि चलो भाई मेहनत कम से कम सक्सेस हो रहा है। ये ओनली फॉर ओल्ड कैंडिडेट, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो CGL बैच में नागपुरी कोर्स में जुड़े थे, कोर्स में, ना कि ये टेस्ट में। टेस्ट वालों के लिए नहीं, ये कोर्स वालों के लिए है। तो नागपुरी पुराने बैच जो 2021-22 में चला था, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ कर दिया गया। आपको पे करना है ओनली 500, और 500 पे करने के लिए क्या प्रोसेस है, आप में से कई लोग मुझे मैसेज करते हैं बार बार, इसलिए मैं ये बता देता हूं फिर से। आपको पेटीएम या फोन पे या गूगल पे जो भी चलाते हैं, इस नंबर पे आप करेंगे तो आपका नाम शो करेगा, रवि आजाद सर। आजाद सर को आप लोग जानते हैं, जो आपको करेंट अफेयर्स भी बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, JPSC के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, आप लोग को देखना चाहिए। और हमारे एप्लीकेशन पे ही आजाद JPSC अकेडमी, वहां पे मंथली मैगजीन निकलता है करेंट अफेयर्स का, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 7532980290 2468010 इस नंबर पे आप पेटीएम या फोन पे कर दीजिएगा 500 पुराने स्टूडेंट्स के लिए। और इसका स्क्रीनशॉट कहां भेजना है, ओल्ड रिसिप्ट भेजना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और स्क्रीनशॉट ये भेज देने हैं इस नंबर पे 9625288989, और इस पे भी भेज दीजिएगा मुझे 7061934344, ये मेरा नंबर है, तो इस पे भी भेजिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी बैच में ऐड भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये सुविधाएं नहीं है तो अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है 379875777232, RPS स्टडी सर्किल के नाम से है, SBI का है, SBIN 001305 ये है IFSC कोड। तो इस तरह से आप पुराने जितने भी कैंडिडेट हैं आपको इस तरह से जुड़ना है। पुराने कैंडिडेट यहां पे मत जाइएगा कि एप्लीकेशन पे गए और इस बारे में इनरोल हो गए, नहीं, आपके लिए नहीं, ये नए कैंडिडेट के लिए है जो नए स्टूडेंट्स हैं इस बार जुड़ रहे हैं। और आप सभी के लिए कंप्यूटर का बेहतरीन
जो ये है कोर्स है वो लाया गया है मात्र 99 रुपये में, और ये आपके लिए सीजीएल के लिए तो बहुत उपयोगी है, नो डाउट। सीजीएल को लेके एलडीसी हो गया या फिर दरोगा हो गया, इनको लेके बहुत शानदार ये 99 रुपये में ही आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो इसमें केवल मिलेगा, इसमें लाइव क्लास नहीं है। तो ये बेसिक टू एडवांस बहुत ही सरल आसान भाषा में आप देखिएगा तो गदगद हो जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा। और आप सभी के लिए सीजीएल के लिए सीजीएल पेपर थर्ड के लिए बहुत ही शानदार आपका टेस्ट सीरीज है। ये वाला शानदार मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ सभी टेस्टों का संपूर्ण व्याख्या एक बार जब आप देंगे ना, जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। मैथ में 20 क्वेश्चन पूछा गया तो 20 का ऐसा सॉल्यूशन कि एक बच्चा भी दिखे तो वो बोलेगा हाँ स्टेप बाय स्टेप सीख गए हैं। तो जिनका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है या जीएस कमजोर है, उनको ये टेस्ट बहुत फायदा करेगा। अरे बहुत ज़्यादा फीस का होगा भी नहीं, मेरे ख्याल से 200 टू 250 के आसपास यही लगभग होगा। कुछ कूपन कोड भी लगे हुए हैं, ऐसा ही कुछ है, इसका मुझे भी याद नहीं है। पेपर 3 की पहली टेस्ट सीरीज जिसमें एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, और आप जब एग्जाम दे के आइएगा तो आप मुझसे मिलिएगा, तब कहिएगा कि हाँ सर। हिंदी की बात करता हूँ कि हिंदी को लेके क्या है, तो देखिए हिंदी का एक बुक मैंने पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखा देता हूँ। ये सामने वाला है और बैक ये है पिक्चर, ये है आपका सेवांगन। लेकिन याद रखिएगा ये हिंदी का बुक नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि जैसे नागपुरी आप बुक खरीदते हैं, खोटा बुक खरीदते हैं, इंग्लिश बुक खरीदते हैं, तो बुक 1 बाय 1 सब होता है। ये एक तरह का पूरा गाइड है, वो बुक का एक निचोड़ करके डाला हुआ है, बहुत ही उपयोगी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। तो ये सचिवालय नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा में हिंदी का स्नातक स्तरीय पेपर 2 के लिए है। मुख्य आकर्षण भाषा है, साहित्य है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, व्याकरण है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और लेखक वही हैं वैद्यनाथ झारखंडी सर। ये बहुत ही शानदार लेखन कार्य करते हैं और इनका जो लेखन शैली है बहुत ही धारदार, क्योंकि इन्होंने एक नहीं कई एग्जाम्स में, अभी आपका देखिएगा दरोगा का सेट इनका निकला था, एलडीसी का सेट, राजस्व कर्मचारी का, और ये पंचायत सचिव का, टीचर का, हर जगह ये निकालते हैं। जेपीएससी का निकाला था इन्होंने, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन टकरे थे, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको मैंने भी देखा है बहुत ज़बरदस्त मेहनत भी करते हैं नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए। तो इनको तो एक तो ये कि इनका लिखने का जो शैली है और जो क्वेश्चन का जो पकड़ने का ये है ना कि आयोग में इस टाइप से पूछा जाएगा, वो बहुत शानदार है। तो आप अगर चाहें हिंदी, अगर आपके पास है, हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो है 575, कम में ही मिल जाता है। कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आप यहाँ भी देखिए एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड में हर जिले में लगभग ये बुक अवेलेबल हो गया है। दुकानों में जाइएगा, रांची अपर बाजार हो या फिर जहाँ भी हो, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, हर जगह। और उसके अतिरिक्त अगर आप पलामू गढ़वा के हैं तो आपका एक दुकान है, आपको बता देता हूँ, प्रिंस दुकान, प्रिंस, ये आपका रेडमा चौक के पास पड़ता है, यहाँ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप आराम से मज़े से पढ़िए। लेकिन मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि आप सब्जेक्ट को लेके खुद ही डिसाइड करिए कि क्या लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो कि नागपुरी लेके हिंदी ले, तो ये वाला बुक दुकान में जाके देखिए कि क्या है इसके अंदर। बुक दुकान में जाके 10 मिनट देख लीजिए कि इस बुक के अंदर क्या है, कैसे पढ़ना है। और ये एक सार है, मतलब एक तरह से कहिए कि पूरा बुक, अगर पूरा बुक दिखेगा तो मोटा मोटा इतना सा ग्रंथ हो जाएगा, जैसे जेपीएससी में लोग पढ़ता है उतने बराबर हो जाएगा। और नागपुरी का देखिए तो इतना में सब आ जाएगा, खोरठा का भी इतना में आ जाएगा। तो अगर आप खोरठा समझ में आता है तो फिर हिंदी की तरफ मत भागिए, खोटा बहुत अच्छे से आता है या नागपुरी अच्छे से आता है। और अगर ये दोनों नहीं पता चलता है तो फिर हिंदी आप ले सकते हैं। तो डिसाइड आप ही को करना है, ठीक है। फिर जैसे ही कोई अपडेट होता है मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। बाकी आप जम के तैयारी करिए, ये मत सोचिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं सीजीएल एग्जाम होना है इस बार। अब देखिए आगे का भविष्य का कोई नहीं जानता है ना, भविष्य को लेके कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूं। कल को किसने देखा है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है ना। लेकिन वर्तमान टाइम के अनुसार सीजीएल एग्जाम होना है तो उसको लेके जम के आप पढ़ाई करिए। बाकी जो भी एग्जाम हो, अब ऐसा नहीं कि पीजीटी को लेके मैंने कोर्ट केस कह दिया तो पीजीटी वाले एकदम आराम से हो गए, नहीं। आप यही वो टाइम है जब सब लोग ढीले पड़ेंगे तो आप बाजी मार जाएंगे। याद रखिएगा कि अगर आप अपने लाइफ में जम के मेहनत कर रहे हैं तो आप काफी लोगों से आगे हैं, और अगर आप सोए हुए हैं तो काफी लोग आपसे आगे हैं। डिसाइड आपको करना है। चलिए इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।